नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसक्यूएल के प्रैक्टिकल्स के ऊपर। इससे पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं, किस किस तरीके से हम कमांड का यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे करके उनसे हम अलग अलग रिजल्ट बना सकते हैं। अब तक जो था हमने इसकी थ्योरी की क्लासेस पूरी कर ली थी। थ्योरी की क्लासेस पहले इसलिए पूरी की हमें, ताकि हम प्रैक्टिकल जब करें हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अभी हमने जो है कुछ एक कमांड को सीख लिया है, वो चीज़ें हमने सीखी हैं, बाकायदा थ्योरी सीखी है उनकी, और उन कमांड को अब अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसके साथ काम करना है, वो सारी चीज़ हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जो भी प्रैक्टिकल हमें करना है उसको करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। एक एसक्यूएलाइट 3 और एक क्या होता है एसक्यूएलाइट का डेटाबेस ब्राउज़र। ये वाली चीज़ अभी मैं आपको इस तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ें हों आपके सामने वो विजुअल तौर के ऊपर रिप्रेजेंट रहे, कि जैसे ही आप अपनी कमांड के ऊपर काम करते हो आपको साथ साथ नज़र आ जाएगा कि एक्चुअल में आपके कंप्यूटर में क्या हो रहा है और किस तरीके से सारी चीज़ें बन रही। लेटर ऑन हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जो है वो माई एसक्यूएल के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, एसक्यूलाइट के साथ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सारे हमारे पाइथन प्रोग्राम में किस तरीके से काम करेंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए वो है एसक्यूएलाइट 3, वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो है वो ब्राउज़र ओपन करना है। तो मैं जो है पर्सनली ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। तो ब्रेव ब्राउज़र जब आप यूज़ करोगे आपने सबसे पहले उसके अंदर लिखना है जो है एसक्यूएलाइट 3। एसक्यूएलाइट 3 करके आपने जो है उसको एंटर कर देना है। आप सबसे पहले एसक्यूएलाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप चले जाएंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ये क्या है, हमारा ऑर्ग है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेब होता है उसके अंदर वेब डोमेन होता है, तो इसका डोमेन जो है वो ऑर्ग है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी वेबसाइट आपके सिस्टम पे खुलेगी, किस तरीके से खुलेगी वो डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो वहाँ पर जब आप इसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे इसके अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे पास आ रही हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से ये काम करेगा। विंडोज़ फ़ोन के अंदर भी काम कर सकता है, यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से काम करेगा, लिनक्स के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी। तो हमें जो ये है विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, चाहे आप 32 बिट की विंडोज़ यूज़ करते हो या 64 बिट की विंडोज़ यूज़ करते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आपने जो करना है वो ये वाला जो हमारे पास लिंक दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप क्या करोगे, ये जो है आपका एसक्यूएलाइट का टूल्स का जो है वो एक जो जिप फाइल के अंदर इसको डाउनलोड कर देगा। तो फिर आप क्या करोगे, इसको आप देख सकते हो, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। ये मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है तो मेरे सिस्टम में कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है आपके डाउनलोड में आ जाएगी, इसका नाम होगा एसक्यूएलाइट टूल्स विन 3 और x86 ऐसे करके होगा। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी जो सी ड्राइव होती है उसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो जैसे आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन होनी चाहिए ये काम करने के लिए, वो मैं सिस्टम का एडमिन हूँ तो इसलिए कोई परेशानी नहीं आ रही है। फिर आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके लिए, इसमें आपने इसका नाम चेंज कर देना है। नाम चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम कर दोगे और इसका नाम हम कर देंगे एसक्यूएलाइट 3। तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम एसक्यूएलाइट 3 कर दिया है। और क्या करोगे, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। मैं विनरार यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर चाहूँ तो यहाँ से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू एसक्यूएलाइट 3 ये डायरेक्ट मैं कर दूंगा, तो ये सारी की सारी फाइल जो है मेरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये फाइल मैं ऑलरेडी
एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं, इसलिए जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर कुछ इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। तो इसके अंदर देखिए ये आपका जो है वो कमांड आ जाएंगी, जिसमें SQL diff, SQLite 3 और SQLite 3 एनालाइजर है। आप चाहोगे तो इसको रन करोगे तो ये आपके सिस्टम के सामने कुछ ऐसा रन हो जाएगा, बट जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे इससे रिलेटेड कमांड को, तो वो आपका सिस्टम जो है वो समझ नहीं पाएगा। वो समझाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है SQLite 3 उसको जो है अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड करना होगा और कमांड लाइन को ये बताना होगा कि SQLite नाम की भी कोई चीज़ है और उसके ऊपर जो कमांड है वो सारी यहाँ पर है। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपने अपने सिस्टम में क्या करना है, विंडोज की और पॉज ब्रेक, ये तो है शॉर्टकट की। अगर आप विंडोज कीज और पॉज ब्रेक दबाओगे तो आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट जो है अपने सिस्टम के ऊपर चले जाना, दिस पीसी के ऊपर, और यहाँ पर जो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये की ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो खुल जाएंगी। इसकी जो शॉर्टकट की होती है हमारी वो होती है विन की प्लस पॉज ब्रेक की। तो जैसे ही हम उसको दबाएंगे उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास आ जाएगा। विंडोज 7 में कुछ दूसरे तरीके का आ सकता है, बट विंडोज 7 में भी जाने का शॉर्टकट तरीका यही है। तो इसके अंदर जैसे ये आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देता है। हमने क्या करना है, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ये हमारे पास अलग अलग चीज़ें दिखा देगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो व्यू आएगा। आपने क्या करना है, एडवांस में जाना है और एडवांस के बाद स्टार्टअप रिकवरी के बाद यहाँ देखोगे ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए जो सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल होते हैं जो हमारे सिस्टम में यूज़ होते हैं, और मेन होता है पाथ। पाथ पे क्या होता है, जो भी मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जितनी भी कमांड लिखता हूँ उन सब का एड्रेस यहाँ से होता है। अगर सपोज अगर जैसे मैं विन आर करके यहाँ पे पावर पॉइंट और विन वर्ड लिखता था या नोट पैड लिखता था, वो सारी कमांड का रास्ता जो है वो पाथ को पता होता है कि जो भी हम कमांड डालते हैं वो पाथ से जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पर जो है एक न्यू को ऐड कर देना है। जैसे ही न्यू को ऐड करोगे आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ जाओगे अपने सी ड्राइव में जाओगे, SQLite वाले 3 फोल्डर को ओपन करोगे और फिर उसके बाद जो ये आपका एड्रेस आ जाएगा, ये जो है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस है SQLite 3 का। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर न्यू पर क्लिक करके इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे तो वो आपके सिस्टम में कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये चीज़ें जो है मैं अपने सिस्टम में पहले ही डाल चुका हूँ तो इसलिए ये पहले से ऐसे दिखा रहा है। तो इसको आपने ओके करना है, ओके करना है, ओके करना है। तो ये जो है SQLite 3 आपके सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल हो गया है। आपके सिस्टम को पता चल गया है कि SQLite 3 के नाम की भी कोई भी कमांड है। उसके बाद अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, विन प्लस आर कीजिएगा, यहाँ पर CMD डालिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, SQLite 3 लिख देंगे। तो जैसे ही SQLite 3 लिख देंगे ये पूरा डाटाबेस का जो है वो सारा का सारा यूं का यूं सिस्टम जो है मेरे सिस्टम में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है कि SQLite 3 की कमांड जो है वो रिकॉग्नाइज हो गई है मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हम बाद में काम करेंगे तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, वो सारा काम भी कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये था पहला पार्ट जिसके अंदर हमने क्या कर लिया है, हमने SQLite जो है हमारा SQLite 3 उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बेटर तरीके से हम जो है ये प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वैसे जो है आपके सिलेबस में ये वाली चीज़ें नहीं है, कोई दूसरा अगर आपका टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो उसकी मर्जी है कि वो आपको ये करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, बट SQL की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए
मैं ये वाली चीज़ जो है स्पेसिफिकली ऐड करा रहा हूँ। ये ना आपकी बुक में है ना आपके सिलेबस में है, बट ये चीज़ अगर हम यूज़ करेंगे तो आपका एसक्यूएल का प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो क्या है, एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस ब्राउज़र। तो ये हमें और चाहिएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए दोबारा से हम अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे और वेब ब्राउज़र के ऊपर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ लिखना है एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस ब्राउज़र। तो जैसे ही आप इसको गूगल करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा DB ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ से जाके जो है इसको सीधा सा डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से विंडोज़ के लिए जो है वो 64 बिट, अगर विंडोज़ यूज़ करते हो 64 बिट का जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप 32 बिट वाला यूज़ कर रहे हो तो 32 बिट वाला डाउनलोड कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप स्टैंडर्ड इंस्टॉलर करोगे या 64 बिट वाला। मेरे पास जो है वो 64 बिट वाली विंडोज़ है, तो इसलिए मैं जो है यहाँ से ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलर फॉर 64 बिट विंडोज़ ये वाला जो है मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, देखिए 17.2 MB का है, डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। और ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने सिस्टम में जो है इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये अभी नहीं होगा, रिपेयर कर देते हैं। तो रिपेयर में जैसे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस जो होगा आपके सिस्टम में हो जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में जो है वो डेटाबेस ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके के 2 आइकन आ जाएंगे आपके सिस्टम में। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो है हमारा DB ब्राउज़र होता है फॉर एसक्यूएलाइट, ये इंस्टॉल करना है। अगर ये एक इंस्टॉल कर लेते हो और आप एसक्यूएलाइट 3 को अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो फिर उसके बाद जो है हम सारे के सारे एसक्यूएल के प्रैक्टिकल इसके ऊपर करेंगे। इसके ऊपर करने से ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो है आपको विजुअल डायरेक्ट दिखते हैं, आप साथ के साथ देख सकते हो। आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे डेटाबेस के ऊपर किस तरीके से बनता है। तो प्रैक्टिकल करने से पहले ये 2 चीज़ें आपको अपने सिस्टम में ज़रूर करनी है। अगर इसके अंदर अगर कोई भी एरर आता है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हमने ऐसा काम करने की कोशिश की और हमारे पास ये एरर आया। तो ये जो था वो प्री रिक्विजिट थी, प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो आई होप आपको जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने बताया है वो बिल्कुल यूं का यूं समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा और साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे एसक्यूएल सीख जाएं और बढ़िया तरीके से सीखें तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।